इस वीडियो को देखने वाले लोग दो हिस्सों में डिवाइडेड है, दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। अगर आपने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब आप भी इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो। पहली कैटेगरी ये है कि आपने ऐसा कुछ सुना है कि कोई जीएसटी के रेट्स बढ़ने वाले हैं या फिर कुछ होने वाला है रेट्स के साथ, जीएसटी के रेट्स के साथ, जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बूम बाम होने वाली है। और वहीं पर सेकंड तरह के ये लोग हैं जिसको पता ही नहीं है रेट्स कुछ होने वाले हैं या फिर क्या होने वाला है, बस वो उन्होंने गिरावट देखी ऐसे ट्राइडेंट और बाकी जो भी स्टॉक्स है उसके अंदर, और वो इस वीडियो को देखने आए हैं। सो आज दोनों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही सही वीडियो पे क्लिक आपने किया है और ये मेरा विश्वास है और आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आने वाले 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा लूंगा आपके, कम से कम 7 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा सारी बातें और आपको A to Z पता चल जाएगा। दिस विल बी द फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो यू विल वॉच फॉर दिस वीक। आपको बताता चलूं कि हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की, साथ ही साथ हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज की, साथ ही साथ हम बात करेंगे रेमंड लिमिटेड की जो एक अगेन टेक्सटाइल ब्रांड है, साथ ही साथ रिलैक्सो फुटवेयर्स, साथ ही साथ बाटा इंडिया। तो हम 5 सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि सेक्टर एक ही है, टेक्सटाइल सेक्टर है, बट स्टॉक 5 है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड आपको दिख रहा है अराउंड 1-1.5% के आसपास करेक्ट हुआ है कल के दिन। प्लस अगर आप यहाँ पर देखो तो आलोक इंडस्ट्रीज का भी वही हाल है, कुछ ना कुछ करेक्शन आलोक इंडस्ट्रीज में भी आया है। सेम अप्लाइड विद रेमंड लिमिटेड विच इज अ लग्जरी ब्रांड फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आपको पता होगा 1% गिरा है, लग्जरी ब्रांड है। रिलैक्सो फुटवेयर्स अगेन अराउंड 0.77% के आसपास की गिरावट आई है। और बाटा इंडिया में अराउंड 0.30% के आसपास की गिरावट आई है। हालांकि उसने थोड़ी रिकवरी भी दिखाई, बट आपको बताता चलूं ये टेक्सटाइल स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं, व्हाई दे आर शोइंग अप इन रेड। अगेन अगर हम 5 दिन का भी डेटा देखें तो 5 दिन में भी हमें रेड में देखने मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे, और कोई यहाँ वहां का आर्टिकल नहीं, मनी कंट्रोल की सबसे ट्रस्टेड वेबसाइट का आर्टिकल लाया हो। तो यहाँ पर इन्होंने एकदम अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, मैं बस आपको हिंदी में समझाऊंगा और मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। सो मेन क्वेश्चन ये आ रहा है कि देखिए मैं आपको पूरा सीन समझा देता हूँ पहले। तो क्या हुआ ना यहाँ पर कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या बोली, गवर्नमेंट की सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ने बोली कि अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो सो आपको क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले माल खरीदना पड़ता है, रॉ मटेरियल खरीदने पड़ते हैं, फिर आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को बनाओगे और फिर बाद में सेल कर दोगे, फाइनल आउटपुट निकालोगे। तो यहाँ पर जब आप रॉ मटेरियल खरीदोगे तो आप टैक्स बहुत ज्यादा भरोगे, एंड फिर जब सेल आउट करोगे तो भी आप टैक्स बहुत ज्यादा भरोगे। तो यहाँ पर टैक्स यहाँ पर बहुत ज्यादा है और यहाँ पर है ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा टैक्स आप भरते चल रहे हो। सो उन्होंने बोला कि बहुत अनसर्टेन है टैक्सेशन, सो हम जीएसटी ही ला देते हैं। जीएसटी लाने के बाद आपको 12% भरना पड़ेगा। एकदम केयरफुली सुनना, एक बंदा भी अगर इस वीडियो को देखेगा मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं चाहिए कि लाख लोग इस वीडियो को देखें, बट मैं चाहता हूँ एक बंदा देखे, उसकी लाइफ में चेंज आए एंड आई विल बी ब्लेस्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या होता है, अभी इन जनरल आज तक तो ऐसा ही हो रहा है कि आपको अनसर्टेन टैक्स देना है, यहाँ पर अलग टैक्स देना है और यहाँ पर सेलिंग के टाइम पे अलग टैक्स देना है, बाइंग के टाइम पे अलग टैक्स, सेलिंग के टाइम पे अलग टैक्स। तो गवर्नमेंट आती है बोलती है कि भाई हम जीएसटी लाते हैं, आप बाय करो सेल करो कुछ भी करो, खाली 12% का टैक्स देना है। बस गवर्नमेंट ने इतना बोला और उतने में बहुत सारी चीजें हो गई। सो गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों बोला वो भी समझ लीजिए, क्योंकि पहले जब आप बाइंग करते हो, रॉ मटेरियल जब आप बाय करते हो तो आपको टैक्स बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है, और जब आप सेल करते हो तो आपको टैक्स बहुत कम पे करना पड़ता है। तो फाइनल प्रोडक्ट के टाइम पर टैक्स बहुत कम है, तो इसके लिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है और बहुत सारे मानने हैं। बट ये सिंपलेस्ट चीज मैं आपको बताता चलूं, सीधा आर्टिकल रीड करते हैं। मेन चीज यहाँ पर इन्होंने बताया है कि टेक्सटाइल एंड अपैरियल मैन्युफैक्चरर्स हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर जीएसटी काउंसिल डिसीजन टू चेंज जीएसटी रेट्स ऑन फिक्स्ड टेक्सटाइल एंड अपैरियल प्रोडक्ट्स। दोस्तों बेसिकली फुटवेयर प्रोडक्ट की बात हो रही है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट की बात हो रही है। एंड मेन चीज आपको बताता चलूं, यहाँ पर क्या लिखा है कि गवर्नमेंट ने बोला कि अब से है ना हम 1 जनवरी से, 1 जनवरी जो 2022 है, तब से हम 12% के आसपास का जो है वो हम इंटरेस्ट लेंगे, जीएसटी लेंगे। तो गवर्नमेंट ने इतना बोल दिया। पहले कितना था, पहले जीएसटी 5% था और वही बढ़ाकर वो उन्होंने अभी 12% कर दिया।
मतलब कितना ज्यादा किया, 7% उन्होंने जीएसटी बढ़ा दिया मतलब वो 1 जनवरी से एप्लीकेबल होगा। 7% उन्होंने जीएसटी बढ़ा दिया, पहले 5% था, अभी 12% हो जाएगा 1 जनवरी से, ऐसा इनका डिसीजन है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर 3 केसेस आते हैं। पहले केस में देखिए, पहले केस को चालू करने से पहले आपको बैकग्राउंड तो जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि 1 जनवरी से भाई हम तो 12% कर देंगे, जो पहले हम 5% लेते थे यहाँ पर, वो हम 12% कर देंगे। 18 नवंबर को ये बात हुई और 18 नवंबर से सारे स्टॉक अनसर्टेन चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो अराउंड 1000 के आसपास जो सब्जेक्ट्स है 5% के आसपास का जीएसटी लेने वाले। सो यहाँ पर मनी कंट्रोल ने सारी चीजें बताई है, सिंपली आपके सामने पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट जीएसटी का रेट्स को चेंज कर रही है। सो गवर्नमेंट अगर कुछ डिसीजन ले रही है तो उसका विरोध भी होगा, एंड विरोध 3 तरह के लोगों ने किया है। सबसे पहला आपको बताता चलूं कि व्हाई द रेट्स आर चेंज्ड, मतलब पहले आपको रीजन तो पता होना चाहिए ना कि गवर्नमेंट ने रेट्स को चेंज्ड क्यों किया। तो एकदम अंग्रेजी भाषा में बताता चलूं, इन्वर्टेड ड्यूटी वैल्यू चेन हो रही थी, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो रहा था। तो टेक्सटाइल वैल्यू चेन के अंदर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था। इसका मतलब क्या है भैया, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पर क्या होता है ना, इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल के टाइम पर आपको ज्यादा टैक्स पे करना है, फिर बाद में आप रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाओगे, यहाँ पर प्रोसेसिंग कर प्रोडक्ट बनाओगे, और प्रोडक्ट के टाइम पर आपको कम टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जब भी आप बाय करते हो या फिर सेल करते हो, आपको एक सिंपल सा 12% देना है, एक कंफर्म भरना है, ज्यादा ना कम। तो यहाँ पर जो कंसर्न्स है उसके अंदर आपको बताता चलूं कि यहाँ पर देखिए फुटवेयर हुआ, टेक्सटाइल हुआ, फार्मा हुआ और फर्टिलाइजर हुआ। सो फार्मा पे तो इतना ज्यादा कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ज्यादा लोग फुटवेयर और टेक्सटाइल पर ही ध्यान दे रहे हैं। सो यहाँ पर आपको बताता चलूं, यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर क्या होता था ना, जो वो आईटीसी के टाइम पर वो टैक्स ले लेते थे, वो रिफंड हो जाता था, बट बीच में जो पीरियड जा रहा है उसका क्या। तो यहाँ पर मिस्टर संजय जैन जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल के हेड है, उन्होंने इनका विरोध करते हुए कहा कि यहाँ पर अगर वो 15% का कर देंगे जो फाइबर सेक्टर के अंदर और यार्न सेक्टर के अंदर है, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर थोड़े इश्यूज आएंगे। और वो इश्यूज कैसे आएंगे, उन्होंने क्या कहा है कि ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि यहाँ पर ज्यादा टैक्स लगता है रॉ मटेरियल पर और बेचने के टाइम पे कम टैक्स लगता है, वो 100 में से खाली 15 लोगों को ही लगता है, यानी 15% लोगों को ही लगता है। बाकी के 85% लोग तो एकदम बढ़िया है, चंगा है, उनको तो कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये 15% लोगों की चक्कर में ये 85% लोगों को क्यों परेशान करने का, ये इनका पहला कंसर्न इन्होंने जारी किया। अब सेकंड कंसर्न बताता हूँ, जो इंडस्ट्री की तरफ से कंसर्न आया है। देखिए पहला कंसर्न तो आपको एकदम सिंपल बता दिया कि ये जो गवर्नमेंट का कंसर्न है वो खाली 15% लोगों के लिए ही है, तो वो 85% लोगों को हार्म ना करे। हार्म पहले नहीं कर रहा था, बट अगर ये डिसीजन लागू हो जाएगा तो बाकी के 85% लोगों को भी हार्म होगा, खाली 15% लोगों की वजह से। तो यहाँ पर देखिए इंडस्ट्री का कंसर्न क्या है कि यहाँ पर क्या लिखा है एकदम साफ साफ अक्षरों में कि एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अशोक तोड़ी जो वेस्ट बंगाल हॉजाइरी एसोसिएशन के हॉजाइरी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने साफ साफ क्या कहा है कि यहाँ पर चेंजेस जो लाए हैं एमएसएमई के अंदर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि ये जो भी चीजें आप बता रहे हैं, गवर्नमेंट जो बता रही है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ज्यादा होती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने क्या कहा कि अगर हम रेट्स को एकदम नॉर्मल कर देंगे, नॉर्मलाइज कर देंगे, तो उसकी वजह से जो अनऑर्गेनाइज्ड और स्मॉल प्लेयर्स है ना वो डूब जाएंगे। वो डूब कैसे जाएंगे कि उन्हें जो प्रॉफिट होता था वो इसी चीज का तो होता था कि वो नॉर्मल कम भाव पर लेते थे एंड फिर बराबर भाव पर बेच देते थे, ऊपर के भाव पर। बट अभी अगर इधर भी बराबर टैक्स लग रहा है, इधर भी बराबर टैक्स लग रहा है, तो यहाँ पर बीच का कमीशन इनका चले जाएगा और छोटे छोटे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब ऐसे ही चले जाएगी। और उनको धंधा कहाँ से आता था, नॉन लग्जरी और नॉन प्रीमियम आइटम्स को लेकर। अब अगर अब देखिए जो लग्जरी आइटम है और नॉन लग्जरी आइटम है, दोनों पर अगर सेम टैक्स लगेगा
और सेम प्राइस अगर दोनों की होगी तो लोग डेफिनेटली लग्जरी प्रोडक्ट के तरफ बाय करेंगे, नॉन लग्जरी को कोई भी नहीं देखेगा। अब नॉन लग्जरी प्रोडक्ट को नहीं देखेगा, नॉन ब्रांडेड और नॉन प्रीमियम प्रोडक्ट को कोई भी नहीं देखेगा, तो ये छोटे छोटे लोगों तो डूब जाएंगे, इनका धंधा नहीं होगा। प्लस यहाँ पर राहुल मेहता जी ने भी एक चीज बयान की है। इन्होंने क्या बताया है कि जो ये आप अराउंड पहले 5% का जीएसटी था, अब 12% का जीएसटी हो जाएगा, तो सीधा आप 7% जीएसटी बढ़ा रहे हो। तो आप 7% जो जीएसटी बढ़ा रहे हो उससे आप कितना कमाओगे? उससे आप खाली 7,000 करोड़ ही तो कमाओगे। इन्होंने एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन स्टेटिस्टिकली बताया। इन्होंने क्या बताया कि वैसे भी आप हर महीने अराउंड 1.25 लाख करोड़ के आसपास की रेवेन्यू तो ला ही रहे हो, अराउंड 1,30,000 करोड़, 1,30,000 करोड़ का तो आप पैसा बना ही रहे हो टैक्स से। तो उन्होंने क्या बताया, अगर आप इसके अंदर थोड़ा जीएसटी बढ़ा देते हो तो आपको ये 1,30,000 के ऊपर 7,000 करोड़ ही आएगा। तो 1,30,000 कहाँ और खाली 7,000 करोड़ कहाँ? तो उन्होंने क्या बताया कि आपको 1,30,000 करोड़ की इनकम आ रही है और अगर आप टैक्स बढ़ा दोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा खाली 7,000 करोड़ की इनकम आएगी। तो 7,000 करोड़ आपके अराउंड 1.25 लाख करोड़ के सामने कुछ भी नहीं है। तो दे आर लाइक पीनट्स। तो उन्होंने एकदम सिंपल सी चीज बता दी कि कुछ भी नहीं है, और वो छोटे से इनकम को आपको तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा वो जो 100 में से 15 लोगों का फायदा हो रहा है और बाकी के 85 लोगों को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इतनी ज्यादा टेंशन अभी बनी हुई है। और यहाँ पर जो आशा की उम्मीद की किरण है वो क्या है, तो यहाँ पर एकदम साफ साफ मनी कंट्रोल के अंदर लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट हैज बीन अंडरस्टैंडिंग आवर कंसर्न्स। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए मेन चीज बता रहा हूँ, देखिए गवर्नमेंट हमारे कंसर्न्स को समझ रही है, प्लस यहाँ पर एक मेन चीज बता रही है कि ये होपफुल है कि 1 जनवरी से ये अप्लाई होने वाला है ना। ये जो भी इन्होंने 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया है, ये एप्लीकेबल कब से होगा? ये एप्लीकेबल तो 1 जनवरी से होगा। अभी हमारे पास अच्छे खासे दिन है। तो उन्होंने क्या कहा, हमारे पास ये 31 दिसंबर की रात तक का टाइम, गवर्नमेंट एकदम लेट नाइट ऑफ 31 दिसंबर को भी ये चेंज कर सकती है। तो एकदम एंड मोमेंट पर भी इस डिसीजन को रिवर्स किया जा सकता है बाय गवर्नमेंट। सो उन्होंने क्या कहा, ये विजय करीवाल जी ने, जो यहाँ पर वेस्ट बंगाल गारमेंट डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी है, उन्होंने क्या कहा कि हमें होप नहीं खोनी है, गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है, एंड मोस्ट प्रोबेबली इट इज होपफुल दैट इवन टिल द नाइट ऑफ December 31 गवर्नमेंट मे रिवर्स इट्स डिसीजन। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें 31 की रात तक का वेट करना है, मतलब एकदम एंड में 31 की रात तक का वेट करना है। वो रात को भी बदल सकते हैं एंड 1 तारीख से इसको लागू ना करवाने वाली चीज भी हो सकती है। सो 1 तारीख से अगर ये हमें देखना है तो हमें एकदम सिंपली 1 तारीख के ऊपर ही आना पड़ेगा। हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसके अंदर जो जीएसटी है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो सिंपली आप 1 तारीख का वेट करो। अगर 1 तारीख को आपको दिखता है कि जो टैक्स रेट्स है वो 5% से बढ़कर 12% हो चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली शेयर 5 से 10% गिर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना अलग हो सकता है, तब आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। खैर क्योंकि Q3 आ रहा है तो Q3 में तो सारे शेयर्स बढ़ेंगे ही, क्योंकि जो भी Q3 हुआ है वो ये जीएसटी के पहले हुआ है। तो ये एक चीज है, प्लस आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी इन्हें शॉर्ट करने की। आपके ऊपर सारी रिस्क और रिवॉर्ड सारी डिपेंड है। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू एनीथिंग। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप आपके 1st डेट का वेट कर लीजिए। 31 के रात को भी कुछ भी हो सकता है, तो 1 जनवरी का वेट कर लीजिए, तब हम देखेंगे कि क्या होगा। इससे सिंपल भाषा में तो आई डोंट थिंक कि मैं आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर समझा पाऊंगा, बट हाँ अगर कुछ इंक्रीमेंट हुआ या फिर इम्प्रूवमेंट हुआ, आई विल डेफिनेटली पोस्ट इट everywhere on every channel, Telegram, Instagram and everywhere। अगर आपने इस वीडियो को आपको पसंद आया सो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हो कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सी पार्ट समझ में नहीं आया। जो अगर आपको कुछ पार्ट समझ में नहीं आया है तो मोस्ट प्रोबेबली हम हमारे कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई दे देंगे, या फिर आपको कोई वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दिया जाएगा और उसके थ्रू हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। So that's it from my side दोस्तों। If you have still any doubt relating anything, I'm always just a comment away from you.
जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप